आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। ग्राम पंचायत खैरताल खपराडीह में सरपंच पद की प्रत्याशी कमला टंडन, चुनाव चिन्ह ताला चाबी। जांजगीर चांपा जिले के जनपद पंचायत नावागढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत खैरताल खपराडीह में सरपंच पद के लिए चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। इस चुनाव में कमला टंडन बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनका चुनाव चिन्ह ताला चाबी है। कमला टंडन का मुख्य उद्देश्य गांव का समग्र विकास करना है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वे उन्हें समर्थन दें ताकि वे पंचायत को उन्नति की ओर ले जा सकें। खैरताल पंचायत में कुल 7 प्रत्याशी सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जिनसे मुकाबला बेहद रोचक होने की उम्मीद है। कमला टंडन को अपनी जीत को लेकर पूरा भरोसा है और वे जनसंपर्क अभियान में पूरी सक्रियता से जुटी हुई है। 20 फरवरी को मतदान होगा और मतगणना भी उसी दिन पूरी कर ली जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता अपना जनप्रतिनिधि किसे चुनती है। जांजगीर चांपा से शैलेंद्र बंजारे की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जहां ग्राम पंचायतों में सरपंच के लिए होड़ लगी हुई है। जहां भी देखें वहां भी पंचायतों की ही बात चल रही है। किसान अक्सर ग्राम पंचायत में सिर्फ खेतों के लिए सीरियस रहते थे, लेकिन इन दिनों अपने गांव के विकास के लिए वो सीरियस हैं। वो चाहते हैं कि सरपंच को लेकर वो सीरियस हैं, कि वो चाहते हैं कि अपने गांव के लिए एक अच्छा सरपंच वो चुने करके। आज हम छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के जनपद पंचायत नावागढ़ के क्षेत्र के खैरताल ग्राम पंचायत में पहुंचे हुए हैं, जहां सरपंच प्रत्याशी हमारे पास बैठी हुई हैं। आज उनका इंटरव्यू है। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे चर्चा करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि वो ग्राम पंचायत सरपंच के चुनाव पद में क्यों खड़ी हुई हैं, क्या उनका कहना है और गांव को लेकर वो क्या सोचती है। हम सीधा उनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे। जी बताएंगे, अपना नाम गाम बताएंगे और क्या करती हैं। कमला टंडन। आप बताएंगे जी। सरपंच प्रत्याशी का नाम है कमला टंडन जी। हम सीधा उनके पति से बात करना चाहेंगे। उनके पति जी से यहाँ भी बैठे हैं, उनसे भी चर्चा पर चर्चा करते हैं और ग्राम पंचायत के लिए वो क्या करना चाहते हैं, क्या योजना है, उनको लेकर उनसे बातचीत करेंगे। जी बताएंगे आप। नमस्कार, मैं दालेश्वर टंडन बोल रहा हूँ, ग्राम खपराडीह से। मैं चुनाव में इसलिए आया हूँ कि गांव का विकास पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है, इसलिए गांव का विकास करना चाहता हूं और जन जन तक सरकार की योजना को पहुंचाना चाहता हूं। मेरा इतना ख्याल है, इसलिए कि सब मेरे गांव की भाई बहन माता और मामा मामी काका काकी सब है, वो मेरा सपोर्ट करें और मुझे विजय बनाएं, ताकि गांव का विकास हो सके अच्छी तरीक़ा से, ताकि दोनों गांव खैरताल और खपराडीह का विकास काफ़ी दिनों से जैसा का तैसा पड़ा हुआ है। धन्यवाद। जैसा कि बताया जा रहा है कि प्रत्याशी पति का कहना है कि गांव के विकास के लिए वो चुनाव में खड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि गांव का विकास चाहते हैं। ये खपराडीह जो कि ग्राम पंचायत खैरताल का आश्रित पंचायत है, जहां विकास जो है पूरी तरह से रुका हुआ है। हम उनसे फिर जानना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत खैरताल में कौन सा सीट आया है। ग्राम पंचायत खैरताल में सीट आया है सामान्य। सभी प्रत्याशी खड़े हुए हैं। लोग आपके यहाँ प्रत्याशी हैं भैया? 7 लोग प्रत्याशी है दोनों गांव में। कितना मतदाता है भैया अभी आपके गांव में? 2160 मतदाता है दोनों गांव में। कौन कौन से समाज से हैं भैया? करीब 1200 करीब है एसी का और 900 करीब है पिछड़ा वर्ग का। और कौन कौन से समाज के लोग खड़े हुए हैं भैया? और चार कैंडिडेट खड़े हुए हैं, 5 कैंडिडेट खड़े हुए हैं एसी सतनामी समाज से, और एक कैंडिडेट खड़े हुए यादव समाज से,
एक कैंडिडेट खड़े हुए हैं कश्यप समाज से। जैसा कि बता रहे हैं कि यहाँ 1200 शेड्यूल कास्ट की वोट है और बैकवर्ड क्लास का 900 करीबन वोट है। और इस बार यहाँ सामान्य सीट है ग्राम पंचायत खरताल में, वो चुनावी मैदान में है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जैसे ग्राम पंचायत में कई पंचायतों के जो सरपंच अपने गांव के विकास के लिए वो घोषणा पत्र तैयार करती है, संकल्प पत्र तैयार करती है, वो अपने गांव के विकास के लिए सूची बनाती है, तो क्या आपने भी अपने गांव के विकास के लिए कोई सूची तैयार किया है? जी हाँ, अभी मैं अपना गांव का विकास के लिए सोचा हूँ कि घोषणा पत्र क्या क्या देना है। अभी तो सूची मैं लिखा नहीं हूँ, बाकी सूची लिखूँगा कि घोषणा पत्र में सभी जो सरपंच बनते हैं वो गरीब किसान से जो आवास आती है उससे 15,000 20,000 रुपये लेते हैं। हम जब बन जाएंगे तब निःशुल्क इंदिरा आवास दिया जाएगा, निःशुल्क वृद्धा पेंशन बनाया जाएगा, क्योंकि समाज से कुछ भी प्रकार का पैसे नहीं भुगतान करेंगे। यही मेरा मानना है और कोशिश रहेगी, ताकि मैं तो ज़्यादा इस मामला में नहीं विकास करता हूँ, लेकिन विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन कि इसलिए खड़ा हूँ कि गांव का विकास रुका है और किसी भी तरीक़ा से गांव को आगे ले जाना है। सरपंच पति जी का कहना है कि वो गांव के विकास के लिए खड़े हुए हैं, उन्होंने सूची बनाया हुआ है लेकिन अभी उसको लॉन्च नहीं किए हैं और वो जानते हैं अपने गांव में कौन कौन सा विकास करना है, उन्हें मौखिक रूप से याद है। हमारे साथ और भी मतदाता भाई बंधु हैं, हम उनसे सीधा बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो गांव के विकास के लिए क्या सोचते हैं और प्रत्याशी जो कि खड़ी हुई हैं अभी उनके बारे में क्या सोचते हैं। बताओ जी, क्या कहना है आपका, बताइए। गांव के विकास के लिए सरपंच जो खड़ी हुई हैं उनके लिए क्या कहना है? नमस्ते। हम लोग का यही कहना है कि जो भी प्रत्याशी खड़े हैं और जो भावी सरपंच हैं अभी, वो सरपंच बने और न सरपंच बनने के बाद हमारे जो खैरताल खपराडीह का जो विकास है उसको अच्छी तरह से करें और निःशुल्क करें। मतलब कि जैसे कि दूसरे सरपंच या बाकी जो लोग करते हैं वैसी ना करें, हम लोग का यही उम्मीद है। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो भी प्रत्याशी हमारे हैं वो अच्छे हैं और हम लोग जानते भी हैं, हम लोग का विश्वास भी है कि वो भावी सरपंच हैं अभी, लेकिन सरपंच बनने के बाद हमारे उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और हम लोग का साथ 5 साल तक नहीं छोड़ेंगे और अच्छे से काम करेंगे हम लोगों के साथ में। धन्यवाद। मतदाताओं का कहना है कि वो सरपंच उनके आशाओं पर वो खरे उतरें, जैसा वो 5 साल चाहते हैं कि गाँव पे निःशुल्क काम करें, वो ऐसा वो उम्मीद करते हैं। हम प्रत्याशी पति से हम जानना चाहेंगे कि जो सरपंच बनने से पहले, ऐसा मतदाता भाई बंधु कहते हैं कि सरपंच प्रत्याशी चुनाव के समय में बहुत सारे बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लोक लुभावने वादे करते हैं। इसके बाद सरपंच चुनाव जीत लेने के बाद वो सभी काम भूल जाते हैं और बात बात में पैसा लेते रहते हैं। आपका क्या कहना है भैया? मेरा इस मामला में ये कहना है कि मैं खुद गरीब परिवार से हूँ और इसलिए कि मैं गरीबों का हाल समझता हूँ। जो बन रहे हैं अभी प्रत्याशी खड़े हुए हैं या पिछले समय में था, उनको सिर्फ अपना जेबें भरने से फुर्सत नहीं है। इसलिए मैं खुद मैदान में उतरा हूँ गांव का विकास के लिए। और जो गरीब भाई होगा उसको गरीब ही समझ सकता है, कोई अमीर गरीब का हालात नहीं समझेगा, क्योंकि पसीना बहाने वाला ही पसीना बहाने वाले का हालात समझेगा। उनका कहना है कि वो जिस तरह से वो अपने कंडीशन में है, गरीब हैं, और एक गरीब का ही दुख सुख समझ सकता है और इसीलिए वो मैदान में है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत खैरताल में महिला सीट है, महिला प्रत्याशी हैं,
तो महिलाओं के दृष्टिकोण को देखा जाए तो कोई ऐसी योजना या ऐसा कोई प्लान विशेष तौर पे महिलाओं के लिए कुछ योजना रखे हों तो उन्हें भी बताएंगे। महिलाओं का जो भी सरकार से योजना आएगा और बुजुर्गों का सबको उनका हक दिलाने का वादा है, क्योंकि मैं विकास करने के लिए उतरा हूँ तो विकास ही करूँगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कर सकता कि वादा करके दूसरे की तरह भूल जाऊँ। और महिला को, बच्चे को, सबको उनका हक दिलाना है। जिस तरह से अभी पंचायत में खरताल में तकरीबन 5 से 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, हम उन जानना चाहेंगे उनसे कि अगर मुकाबला अगर होगा तो वो किसके बीच में मुकाबला आपका होगा। अगर आपका मुकाबला होगा अन्य प्रत्याशी के साथ तो वो कौन प्रत्याशी जिसके साथ आपका मुकाबला हो सकता है? हमारे ग्राम खपराड़ी और खरताल में दोनों में ज़्यादातर 4 प्रत्याशी ऐसे हैं जो मुकाबला कर सकते हैं, और बाकी का तो आपके बीच में, मेरे बीच में आप का करना ला। भाई आपको लगता है कि इसके साथ मेरा मुकाबला हो सकता है? आप चुनावी मैदान में हैं तो मैं उनसे थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे उनके साथ ऐसा हो सकते हैं करके कोई प्रत्याशी होगा, आपने सोच के रखा होगा या नहीं होगा? चलो, चुनाव मैदान में तो सभी बराबर का सोचते हैं, बाकी अपना अपना चुनाव लड़ने का तरीका अलग है। बाकी हमारे मुकाबले में श्री जगत खांडेकर जी है और नवीन खांडेकर जी है, संजीत कश्यप जी है और हम लोग हैं। हम उनसे और जानना चाहेंगे कि शिक्षा को लेकर उनका क्या कहना है, चूँकि ग्राम पंचायत में भी मिडिल स्कूल है गवर्नमेंट की, प्राइमरी स्कूल है गवर्नमेंट की, उसको लेकर अक्सर सवाल उठते हैं कि वहाँ पढ़ाई थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं होता, जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ाई जो होता है वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं हो पाता। अगर वो, क्योंकि देखिए वह प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल ग्राम पंचायत के अधीन होता है, वो सरपंच के अकॉर्डिंग होता है, साइन सिग्नेचर उनसे चलता है। तो आपका क्या कहना है इस पर? क्योंकि हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल, तो यहाँ पढ़ाई थोड़ा कम ही होता है, इसलिए स्कूल में भी थोड़ा दबाव बनाएंगे कि बच्चे को बढ़िया पढ़ाए। और हमारा सपना ये है कि गांव में जल्द से जल्द हाई स्कूल बनाया जाए। मैं अंतिम सवाल और पूछना चाहूँगा, एक सबसे बड़ा विषय है कि इन दिनों ग्राम पंचायतों में जो युवा हैं वो नशे की ओर जा रहे हैं। जहाँ भी देखेंगे वहाँ युवा नशे की ओर है, नशे में लिप्त हैं, हर तरह के नशे में लिप्त हैं। अब पंचायत अगर चुनाव जीतेंगे तो क्या लगता है कि आप नशे को लेकर क्या कर सकते हैं? नशे का मैं हमेशा खिलाफ रहता हूँ, और जहाँ तक हो सके हमारे गांव में शराब उराब कुछ भी नहीं मिलता है, तो नशा मुक्त गांव बनाने का सपना है। उनका कहना है कि नशा मुक्त हम गांव बनाएंगे, अगर कोई भी नशा और होगा तो हम नशा मुक्त करेंगे, और वो सख्त खिलाफ है। हम अंतिम बार जानना चाहेंगे कि जीत के अगर आंकड़े की बात करें, 100% एक ओवरऑल रिजल्ट निकालें तो वो 100% आंकड़े में अपने आप को जीत के लिए कितना % अपने आप को आंकते हैं कि वो जीत के इतने करीब हैं? मेरे ख्याल से चुनावी मैदान में तो समझो कि कोई भी अपना पूरा निर्णय नहीं दिखा सकता, बाकी मैं 80% अभी तक चुनाव में जीत का सामने हूँ। 80% वो चुनाव पर वो जीत का दावा कर रहे हैं। हम अंतिम बार उनसे और जानना चाहें जो हैं वो कौन से छाप में जो है उनको मिला है, चुनाव चिन्ह उनका क्या है, हम प्रत्याशी जी से पूछना चाहेंगे कौन सा छाप आपको मिला है? ताला चाबी। अंतिम बार आप क्या कहना चाहेंगे अपने मतदाता भाई बंधु से, पूरे गांव के लोगों से? विकास करना चाहता का ना, विकास करना चाहा। उनको प्रत्याशी को जो है ताला चाबी मिला है और गांव के विकास करना चाहते हैं।
हम उन प्रत्याशी पति से जानना चाहेंगे कि पूर्व में जो काम हुए हैं जो पंचायत में, उसको लेकर वो क्या। मैं हमारे गांव का काम को लेकर अस्वस्थ हूं, क्योंकि कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ है। मेरे घर के सामने ही खुद टूटा हुआ पुल रहता है, जिसमें मैं खुद काम करने जाता हूं कहीं, तो वहां से आता हूं तो मिट्टी डाल डाल के उसको 5 साल से चला रहा हूं। सरपंच को बोल बोल के थक गए कि सरपंच ने कुछ भी उसमें ध्यान नहीं दिया। इसको मैं एक बार विधायक फंड से पास भी करा चुका था, बाकी किसी ने कुछ भी प्रकार से इसको पीछे कर दिया, सामने नहीं आने दिया काम को। इसलिए मैं पूरे सरपंच से अभी हमारे गांव का पूरी अस्वस्थ हूं। हम बात कर रहे थे ग्राम पंचायत खैरताल के सरपंच प्रत्याशी से, और वो 80% अपने जीत को लेकर पूरी तरह से अस्वस्थ हैं और गांव का विकास चाहते हैं, नशा मुक्त गांव चाहते हैं। और मतदाता भाई बंधु का भी कहना है कि वो निःशुल्क काम करे। बात बात में जो पैसे की जो बात आती है, भ्रष्टाचार को लेकर जो शिकायतें होता रहता है, वो कभी इस पंचायत में ना हो। हम आशा और विश्वास करते हैं कि वो ग्राम पंचायत खैरताल और खपराडीह के सरपंच बने और वो जैसा विकास चाहते हैं अपने गांव का, वैसा विकास करें। हम इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बधाई देते हैं। आप बने रहिए छत्तीसगढ़ खबर के साथ। मैं हूं शैलेंद्र बंजारे। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ खबर।